क्लास 9th यूनिट 1 लेक्चर नंबर 4। देखिए बेटा, हमारा आज का टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस को डिफाइन करें, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज बीम बैलेंस। देखिए बेटा, बीम बैलेंस आपने अक्सर सब्जी वालों के पास देखे होंगे। ये एक बीम बैलेंस है, ये आपके सामने है। देखिए बेटा, ये दो पेन्स पर मुश्तमिल होता है। एक पेन लेफ्ट वाले पेन में आप लोग नोन मैथ रखते हैं, दूसरे वाले राइट वाले पेन में आप लोग अननोन मैथ रखते हैं, जिसका आपको वेट फाइंड आउट करना होता है। आपके पास जो बीम बैलेंस होता है, ये आपको मिनिमम जो आपको वैल्यू देता है वो है 0.1 ग्राम, या फिर आपके पास ये देता है 100 मिलीग्राम तक एक्यूरेट वैल्यू दे देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की इतनी वैल्यू आपको एक्यूरेट दे देता है। सेकंड आपके पास है फिजिकल बैलेंस। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लैबोरेटरीज इज नोन एज फिजिकल बैलेंस। देखिए बेटा, फिजिकल बैलेंस भी ये आपके सामने फिजिकल बैलेंस है। देखिए, ये भी दो पेन्स पर मुश्तमिल होता है। ये सेंटर वाला इसका बीम है। ये आपके पास एक नीडल है जो कि एज ए पॉइंटर वर्क करती है। इस नीडल को नीचे स्केल पे 0 के सामने एडजस्ट किया जाता है, ताकि आपके ये जो पेन्स हैं ये दोनों इक्वल हो जाए। फिर जिस ऑब्जेक्ट का आपको मास फाइंड आउट करना होता है, उसको आप राइट वाले पेन में पुट करते हैं, जबकि नोन मैसेज को आप लेफ्ट वाले पेन में पुट कर देते हैं। इससे आप किसी भी अननोन मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लीवर बैलेंस। देखिए बेटा, लीवर बैलेंस एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीवर बैलेंस। अक्सर शॉप पे चले जाएं, परचून वाली या कोई और शॉप पे, तो आज भी कई जगह पे लीवर बैलेंस का यूज होता है। देखिए बेटा, ये भी दो पेन्स पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पहला पेन है वो आपके पास प्लेन पेन होता है, जबकि जो दूसरा पेन है वो आपके पास बाउल नुमा होता है। इसका जो देखिए बेटा, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 ग्राम से लेके 10 मिलीग्राम तक आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है। देखिए बेटा, फिजिकल बैलेंस और लीवर बैलेंस इन दोनों का लीस्ट काउंट सेम ही है, यानी कि ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट के 10वें 100वें हिस्से की एक्यूरेट मेजरमेंट आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आज आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, किसी भी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस नजर आते हैं जो कि मास को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। देखिए बेटा, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। सबसे इसकी डिफरेंट टाइप्स में, ये डिफरेंट रेंजेस में आपके पास यूज होता है। मिलीग्राम में, ग्राम में और किलोग्राम रेंजेस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होता है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। देखिए बेटा, इसकी जो रेंजेस हैं वो है 0.001 ग्राम से लेके आपके पास 1 मिलीग्राम तक एक्यूरेट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट आपके पास है स्टॉप वॉच। देखिए बेटा, स्टॉप वॉच बेसिकली किसी भी टाइम के वक्फे को मेजर करने के लिए यूज होती है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कोई भी टाइम इंटरवल है किसी भी इवेंट का, उसको मेजर करने के लिए आपके पास स्टॉप वॉच यूज होती है। देखिए बेटा, ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, सेकंड आपके पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। देखिए बेटा, मैकेनिकल जो स्टॉप वॉच होती है ये पहले लेबोरेटरीज में यूज होती थी। इस स्टॉप वॉच की डायग्राम अगर आप बुक से देखें तो इसके ऊपर एक नॉब होती है। उस नॉब को एक बार प्रेस करने से आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। उसी नॉब को अगर आप दोबारा प्रेस करें तो आपकी स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती है। ये जो आपने स्टार्ट की और जब आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया, ये जो टाइम इंटरवल है आप इसी को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। अगर आप मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात कर रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 0.1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से की एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिल जाती है। सेकंड आपके पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की सेकंड टाइप है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच आज आपके सेल फोन में भी यूज होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 100वें हिस्से की एक्यूरेट मेजरमेंट दे देती है। देखिए बेटा, डिजिटल स्टॉप वॉच में 3 अलग से बटन होते हैं। अगर आप अपनी बुक से देखें
करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड बटन जो होता है आप स्टॉप वॉच को स्टॉप करने के लिए, और थर्ड बटन जो है आप इसको रीसेट करने के लिए यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी इरेगुलर सॉलिड शेप का भी हो सकता है। देखिए बेटा ये मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। देखिए बेटा इसके बाहर एक स्केल मेंशन हुआ है, इस स्केल में नंबरिंग दी गई है। ये मेजरिंग सिलेंडर आपको वॉल्यूम की एक्यूरेट वैल्यू देता है 100 ml से लेके 2500 ml तक। देखिए बेटा लेट्स से हमने किसी भी वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा वाटर लेते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट पे वैल्यू आ रही है 60 ml। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो है 60 ml। देखिए बेटा अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 60 ml बेसिकली आपके पास जो लिक्विड है ये उसी का वॉल्यूम है। अगर आपको किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेट्स से आपके पास कोई भी एक स्टोन पत्थर है, अगर आप उसको इसमें डिप करवा दें तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास पहले 60 ml था वॉल्यूम, आपके पास जब आप स्टोन को इसमें डिप करवाएंगे तो आपका पानी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद जो नया लेवल होगा, लेट्स से आपके पास जो नया लेवल आया है वो है 70 ml। अब इसमें उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फर्स्ट रीडिंग है वॉल्यूम 1 आया वो आपके पास आ 60 ml। सेकंड जो आपके पास वॉल्यूम आया वो आपके पास है 70 ml। अब उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सेकंड वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम को माइनस कर दें तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। इसे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू करते हैं। लेट्स से जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो। अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल है इसका मतलब है कि वो आपको कोई ना कोई नंबर देती है, उन नंबर में कोई ना कोई डिजिट्स होते हैं आपके पास। फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई यूनिट भी अटैच होता है जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो देखिए बेटा उन्हीं वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। उससे पहले हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है, उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होने चाहिए जो कि हमें ये बताएंगे कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, अगर वो सही है या गलत है। उसमें देखिए बेटा उसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपके पास बेटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। आपके पास आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड आपके पास है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो कोई भी उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है उसे स्किलफुल होना चाहिए, उसे उस काम की महारत होनी चाहिए। थर्ड वन आपके पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कि आपने कितनी ऑब्जर्वेशंस बनाई है उस एक्सपेरिमेंट से। मिनिमम बेटा 3 ऑब्जर्वेशंस आप लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उनका मीन लेते हैं, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट पे चले जाते हैं। देखिए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो बुक के मुताबिक ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी एक्सप्रेशन। आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक नंबर है, उसमें तमाम के तमाम जो भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे, नॉन डिजिट्स, उसके बाद फर्स्ट डाउटफुल जो डिजिट होगा इन एनी एक्सप्रेशन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बेटा इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बुक है, ये वो बुक है। हमारी क्लास से एक स्टूडेंट आता है, वो हम उसे कहते हैं कि इस बुक की लेंथ मेजर करो। वो बेटा एक मीटर रूल लेके आता है, इस बुक की लेंथ को मेजर करता है और कहता है कि इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। वो इस बुक की लेंथ मेजर करता है 18
सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के से अगर देखें तो इसमें जो 1 है वो इसके बारे में तो एक्यूरेट है, वो कहेगा कि ये तो है ही है, लेकिन जो 8 होगा आगे वो इसके बारे में डाउटफुल होगा, वो इसके बारे में डाउटफुल होगा कि ये आया, ये हो भी सकता है कि वो 8 से थोड़ी सी ज्यादा हो वैल्यू या 8 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो। एक दूसरा स्टूडेंट आता है, वो इसी बुक की मेजरमेंट लेता है और वो मेजरमेंट काउंट करता है 18.4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, वो मेजर कर रहा है 18.4 सेंटीमीटर, अब वो भी डाउटफुल है तीसरे डिजिट पे जाके, कैसे? अब वो इतना तो क्लियर है कि वो उसने कह दिया ये वाले जो है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है। अब ये जो 4 है ये मे और मे नॉट भी 5 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, वो इसके बारे में डाउटफुल है। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास 18.4 सेंटीमीटर है, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो डेफिनेशन से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अगर हम इस 18 सेंटीमीटर की बात करें तो ये वाला जो है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जबकि ये वाला जो 8 है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। एक तीसरा स्टूडेंट आता है, वो इसी बुक की दोबारा से लेंथ लेता है और उसके पास इसकी लेंथ आती है 18.425 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब देखिए बेटा, ये वाले तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है, 1 और 8 जो है ये तो ऑलवेज एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। अब इसमें जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है 425 में जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो है 4। अगर डेफिनेशन से देखें तो आर दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड दी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, अगर हम इन दोनों को जो कि एक्यूरेटली नॉन है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इनको आपस में मिलाएं तो हमारे पास नंबर बनते हैं 3। तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 3। बेटा हम रूल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सिग्निफिकेंट का रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स जो भी होंगे वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट्स में आपके पास 1 से लेके 9 तक डिजिट्स जो है ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। हां, सेकंड रूल अगर देखें तो आपके पास zeros between any two significant digits या significant figures are always significant। मतलब कि आपके पास दो significant figures हैं, अगर उनके दरमियान आपके पास zeros आ गए हैं तो वो आपके पास significant figures होंगे। अब इसमें अगर हम number of figures significant figures को देखें तो यहाँ पे number of significant figures होंगे 4। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पे चले जाए, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी नंबर है, उसमें जो जीरोस हैं वो उस नंबर की राइट साइड में है तो वो जीरोस आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाली एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो यहाँ पर 5 होंगे। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास जीरोस लेफ्ट साइड पे आ जाए, किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरोस आ जाए तो ये वाले जो जीरोस होंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये वाले अगर जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होंगे वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ऐसे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा नंबर जो कि होल नंबर होगा जिसके लास्ट में जीरोस आ रहे होंगे, जिसको हम बताने में थोड़ा सा डाउटफुल होंगे कि ये वाले सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी 10 की पावर में आंसर आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी जितने भी रिमेनिंग आपके पास नंबर होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर देखिए 4.9 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। जज़ाकल्लाह।